अस्सलाम वालेकुम जी। आज मीरपुर कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं। बहुत सारे कश्मीरी इन इलेक्शंस को एब्सटेन कर रहे हैं, वोट नहीं डालना चाहते। जॉइंट एक्शन कमेटी ने बाइकॉट का बोला है इन इलेक्शंस के। जॉइंट एक्शन कमेटी एक पॉलिटिकल फोर्स नहीं है। इन इलेक्शंस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। साथ साथ अलीमा खान साहिबा का क्या ग्रैंड वेलकम हो रहा है केपीके में। क्या अलीमा खान साहिबा सिर्फ केपीके में ही रहेंगी या इधर भी आएंगे। अलीमा खान साहब को अपनी ही पार्टी से इतने मसाइल का सामना क्यों करना पड़ रहा है। कश्मीर इलेक्शन में सबकी इतनी पिद्दी क्यों लगी हुई, और रॉ के एजेंट जो हैं वो सहाफ़ी क्यों पकड़े हैं। अलीना शिगरी ने इसमें एक इंकशाफ किया है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करूंगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। अदील राजा, सच की आवाज़। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक आपने अपना ज़रूर देना है। ये ज़रा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, ज़रा मज़ा आपको चौंका जाएगा। ज़रा कुछ मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि मैं बताना चाहता हूँ, ज़रा अपने तरीके से ज़रा फिर इसलिए बाजू लेते हैं हम टोंग। सब्सक्राइब, फीडबैक, सुपर थैंक्स, मेंबरशिप सब आपके सामने मौजूद है। जैसे सपोर्ट करना चाहें वैसे कीजिए। कोई मशवरे हों तो ज़रूर दीजिए। आई लव मशवरा। मुझे हर किस्म का ज़िंदगी में मशवरा चाहिए होता है, मैं अमल करूँ या ना करूँ। तो जनाब वाला शुरू करते हैं। कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। इस इलेक्शन पे एक कमेंट्री की है जनाब फरजाना साहिबा ने, जो केपीके की एक जर्नलिस्ट है। उन्होंने कहा जनाब वाला मरियम नवाज शरीफ पक्की कश्मीरन, पक्की कश्मीरन, पंजाब की बेटी लेकिन कश्मीरन। शहबाज शरीफ पंजाबी लेकिन कश्मीरी, नवाज शरीफ पंजाबी लेकिन कश्मीरी, बिलावल भुट्टो सिंधी लेकिन कश्मीरी। जो असली कश्मीर के पुत्र हैं, जो असली कश्मीर की बेटियां हैं, जो कश्मीर के रिहायशी हैं, वो सारे के सारे रॉ के एजेंट। ये कैसा तमाशा है इस मुल्क का। भारत में बच्चे निकले अपने मुतालबात के लिए, मुतालबा नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट, मुतालबात पूरे हुए, साइड पे हुए, घर चले गए। पाकिस्तान में लोग निकले ढेरों ढेर, मुतालबात वादा किया गया उनके साथ, उसके बाद काम किया गया बाकायदा कि इनको क्रश करना है हमने, अगली बार नहीं मानेंगे। रियासत झुक नहीं सकती क्योंकि रियासत के पिछवाड़े से डंडा घुसा होता है शायद। तो रियासत ने झुकने से इनकार कर दिया, फायरिंग हो गई, एहतजाज हो गए, ज़िंदगी का निज़ाम दरम बरम है। लोग नहीं चाहते इलेक्शन हो, लोग चाहते हैं हमारी मांगे पूरी, लेकिन इलेक्शन किया जा रहा है। और इलेक्शन में सारे कश्मीरी रॉ के एजेंट हैं। आपको कल वसीम बदामी साहब ने बताया भी है। उन्होंने जब इंटरव्यू किया रॉ के मार्केटिंग मैनेजर का, जो कि पाकिस्तान में काम करता था, रॉ का मार्केटिंग मैनेजर, और वो स्टोरियाँ करवाता था, उसको नपड़ लिया गया है। हम तक किसी ने आज तक पैसे नहीं पहुँचाए स्टोरी करने के, हालांकि हम चाहते हैं कि हम भी पैसा कमाएं। और जनाबे वाला अब इलेक्शन होगा। ख़बरें ये चल रही हैं कि नून लीग ने इस इलेक्शन में जो है वो ज़ोर बड़ा लगाया। उन्होंने कंप्लेंट की। मेरे पास जो इंटरेस्टिंग खबर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, वो ये कि कंप्लेंट की कि जीबी के इलेक्शन हम कैसे हार गए। उन्होंने कहा जी वहाँ पर बिलावल खुद गया था, जीबी में कोई गया ही नहीं, आप लोग सीरियस नहीं ले रहे इलेक्शन को। तो यहाँ पर जेन कुली की, मेन कुली की जेन कर दी है नून लीग ने। अपना पुराना 1988 का बाबा लॉन्च किया, नवाज शरीफ को वहाँ पर भेजा है। नवाज शरीफ ने वहाँ पर जाकर 1988 बल्कि उससे भी पुरानी तकरीरें दे मारी हैं। मरियम नवाज साहिबा 10 बसें लेके पहुँच गई। ये भी तारीख़ में पहली बार किसी ने ये मंज़र देखा होगा। ये कैसे था? अच्छा जनाबे वाला, ये मंज़र देखा होगा किसी ने कि इलेक्शन होना है और मैडम जो है वो इलेक्शन की कैंपेन करने के लिए बसें लेके पहुँच गई। गया लो बसा आया, पाड़ा रहना प्रेशर हन बजा दिए, बाजे बज गए वहाँ पर। मैडम मरीम नवाज शरीफ ने रेल पेल बना दी। मुझे नहीं पता, मैं बड़ा अर्सा पहले मुज़फ़्फ़राबाद गया था, तो मुझे अब नहीं पता कि मुज़फ़्फ़राबाद की सड़कें कैसी हैं, क्या वहाँ पर ये ग्रीन बसें चल सकती हैं, क्या वहाँ पर इतनी बिजली आती है कि रोज़ाना की बुनियाद पे चार्ज हो जाएंगी, क्या वहाँ पर ऐसी सड़कें मौजूद हैं जहाँ पर जाएंगी, कौन से रूट डिसाइड किए इन बसों के लिए, कौन सी अथॉरिटी को ये बसें हैंड ओवर की जाएंगी, कौन इन बसों की मेंटेनेंस करेगा, कौन सा इदारे के पास इन बसों की चाबी है, कौन डिसाइड करेगा ये बसें किधर पार्क होंगी, कहाँ से कहाँ पर चलेंगी। आई हैव ज़ीरो आइडिया, आई हैव नो आइडिया। ये पंजाब का पैसा जो है ये पंजाबियों पे लगना चाहिए, वो कश्मीर में जाके लगाया जा रहा है। क्योंकि मरीम नवाज़ का दावा है कि वो कश्मीरन है, बल्कि मरीम नवाज़ का ये भी दावा था पहले कि वो ब्लू ब्लडेड पंजाबी हैं। अब आई डोंट नो मरीम नवाज़ का, हम पठवारी हैं, हम इधर ही हैं, हम ना कश्मीरी हुए ना ब्लू ब्लड हुए, आई एम रॉयल ब्लडेड पठवारी हैं। हम पिंडी के हैं, हम पिंडी बॉयज़ हैं, हम नहीं बिकते वोट के लिए, इलेक्शन के लिए। अच्छा खैर, तो आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। उधर बिलावल भुट्टो साहब वो भागे फिर रहे हैं। वो अगर आप आज़ाद, आप कश्मीर के फैसले कश्मीर कराना चाहता है तो आप हमें वोट दिए। अब तुम्हारा ही तो फैसल राठौर वज़ीर आज़म था, तुम्हारे वज़ीर आज़म ने तो इनको रॉ के एजेंट करार दे रहे जॉइंट एक्शन कमेटी को। तुम्हारी हुकूमत में तो गोलियाँ चल रही है, तुम्हारी हुकूमत में तो ये काम हो रहा है। तुम्हारे को वोट देने का मतलब कि कोई और हुकूमत करेगा। अजीब गड़मस सी है
दूसरी तरफ अलीमा खान साहिबा केपी में वो क्या विजुअल थे, छोटे छोटे शहर में लोग उमड़ उमड़ के आ रहे हैं, लोग इज्जत दे रहे हैं कि इमरान खान की बहन आई है। ये इज्जत इमरान खान की बहन को इमरान खान की पार्टी ने नहीं दी। पार्टी लड़ रही है अलीमा खान साहिबा से, पार्टी बुराइयां करती। किसी बंदे तहरीक इंसाफ के साथ बैठ जाओ, अलीमा खान की शिकायतों का इतना बड़ा ढेर ही आपके सामने 5 मिनट और 30 सेकंड के अंदर अंदर लगा देगा कि अलीमा खान बड़ी बुरी है, अलीमा ने ये किया, अलीमा ने ये किया, अलीमा ने ये किया, हाँ है मुझे अलीमा ने पसंद, अलीमा ने ये भी किया, मेरे साथ ऐसे भी कर दिया, मेरे साथ वैसे भी कर दिया अलीमा खान ने, तो जनाबे वाला इसलिए अलीमा खान पसंद नहीं है। लेकिन अवाम ने जो अलीमा खान साहिबा को ग्रैंड वेलकम दिया, अब शेर अफजल मरवत उस पर भी खुश नहीं है। मरवत साहब फरमा रहे हैं कि देखें जनाबे वाला अलीमा खान साहिबा पंजाब नहीं जाएंगी, वो केपी में घूमती रहेंगी। आई हैव नो आइडिया अलीमा खान साहिबा किधर जाएंगी, क्यों जाएगी, लेकिन जहाँ भी जाएँ अलीमा खान साहिबा जा सकती है, इसमें क्या मसला है। पाकिस्तान की वो आज़ाद शहरी हैं, तो उनका जिधर दिल करता है वो जा सकती हैं जनाब, इसमें क्या ऐसा मसला है। प्रॉब्लम तहरीक इंसाफ की यही रही है कि ताकत इतनी कि बदमस्त हाथी जितनी, अक्ल खोते जितनी है। मैं खोते को बुरा नहीं कह रहा, खोता मुझे पसंद नहीं है, तो अक्ल खोते जितनी, अक्ल गेंडे जितनी कर लिया, वेरी स्मॉल ब्रेन। भाई अक्ल इस्तेमाल कर लो। इमरान खान की रहेगी, तुम क्यों नहीं एहतजाज कर सकते, ऐसे लाचार हो गए, टुंडे हो गए। इंडियन में वो देखे ना, वो जो हम भी आए इनकी बहन को, वो इंडियन जन जी का जो प्रोटेस्ट में आया था वो बंदा, तो आप देखें सही ज़रा, ठीक है। जहाँ पर वे देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। एक है वो अभिषेक दीपक, एक कॉकरोच जनता पार्टी, उसने एक ट्वीट किया था, आपको पता है ना कहानी कैसे शुरू हुई थी, मैं आपको भी इंटरेस्टिंग बताता हूँ। सो जो जज साहब हैं उन्होंने कहा ये सारे कॉकरोचेस की तरह नौजवान, उसने एक ट्वीट किया था, व्हाट इफ़ ऑल द कॉकरोचेस यूनाइट, क्या अगर सारे कॉकरोचेस इकट्ठे हो जाए। फिर उसने कॉकरोच जनता पार्टी एक शुगल बना दी, वहाँ से ही कहानी चली। हमारे यहाँ पर तहरीक इंसाफ वाले यूनाइट नहीं हो सकते, स्टूपिड। मैं कुछ चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जनाबे वाला इस मुल्क में क्या कर रहे हैं, इस मुल्क को क्या करें, कैसे चलेगा ये मुल्क। इस मुल्क में जिसका काम है वो कर नहीं रहा। अलीना शिकरी साहिबा बड़ी ज़बरदस्त जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक वीडियो की, उन्होंने कहा जनाबे वाला कि इस मुल्क में जिन्होंने रॉ के एजेंट पकड़ने हैं वो तहरीक इंसाफ वालों को पकड़े हैं, वो लोगों को पकड़े हैं, साफ़ियों को पकड़े हैं, और जिन्होंने वो साफ़ी जो हैं वो रॉ के एजेंट पकड़े हैं। अजीब उल्टी सी गंगा बह रही है भाई। मतलब अब ये तो लेकिन नई जहत हो गई है। मिसाल के तौर पे मेरे फेसबुक पे, मैं आपको बताऊं, मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अदील राजा व्यूज़ इंस्टाग्राम है, फेसबुक भी अदील राजा पेज आपको सामने है, उस पर आप मैसेज करें, मैं 99% लोगों को जवाब देता हूँ, और मैं ख़ुद जवाब देता हूँ। अगर आप इसके नीचे कमेंट करेंगे तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा के दे सकता हूँ कि ये तुमने मेरे से सवाल पूछा था। बहुत सारे लोग रेगुलरली मेरे से इन टच होते हैं, बग़ैर किसी वजह के भी मुझे मैसेज आते हैं और मैं बग़ैर वजह के जवाब भी देता हूँ। अब फ़खर दुरानी की स्टूपिड स्टोरी के बाद तो ये देखना पड़ेगा कि अगर किसी ने मुझे डीएम किया है तो क्या वो रॉ का एजेंट है, या मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं चाहता हूँ पैसे कमाना, मैं आई वांट टू वर्क फ्रीलांस। सो एक बंदा आता है, वो कहता है जी मेरी पीआर कंपनी है, एक आर्टिकल तुम एडिट करके दे दो। वैसे तो आजकल ये भी स्टूपिडिटी है क्योंकि एआई से एडिट हो जाते हैं आर्टिकल्स, लेकिन आप इन्फॉर्मेशन दे दो। आजकल तो इन्फॉर्मेशन इज़ द करेंसी ना, दैट एवरीबडी शुड डील इन। तो इन्फॉर्मेशन पे डील करना शुरू करेंगे वो लोग, इन्फॉर्मेशन दे दो मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दो, मुझे वैसी इन्फॉर्मेशन दे दो। मैं पैसे चार्ज करता हूँ, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इफ़ आई चार्ज, दैट इज़ ओके, बट हाउ डू आई नो कि वो एक एजेंट है। वो मुझे कहेगा जी आप फील्ड मार्शल के खिलाफ आर्टिकल लिखो। मैंने कहा यार मैं नहीं लिख सकता फील्ड मार्शल के खिलाफ, क्योंकि मैं नॉट कि आई डोंट वांट टू, बट आई कैन नॉट पॉसिबल इन पाकिस्तान। वो मुझे कहे जी गालियाँ लिख दो, मैं कहूँ गालियाँ तो मैं नहीं लिख सकता यार। लतीफ़े लिख दो, हाँ मैं लतीफ़े लिख सकता हूँ, लेकिन अब वो रॉ का एजेंट कैसे मैं ढूंढूंगा भाई, सोचिए ज़रा। अब एक आम आदमी को क्या पता जी कि डीएम आ रहा है, रॉ का एजेंट है, कौन कर रहा है। रॉ का नेटवर्क पाकिस्तान में चल ही क्यों रहा है भाई। मतलब आपको पाकिस्तान में एक बंदा बैठा हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर है वो रॉ का। अगर इस द मार्केट इज डिजिटल, इट डजंट मैटर वे यू सिट। तो बदामी साहब की स्टोरी में सबसे बड़ा झोल तो यही है कि बदामी साहब ने इंटरव्यू कर लिया एक बंदे का, लेकिन वो बंदा कौन है, कहाँ से आया, कि नोबडी नोस यार। यहाँ पर दंदनाते हुए राह के एजेंट फिर रहे हैं। ये कितनी बड़ी नाकामी है जो ये स्टोरियाँ करवा रहे हैं कि इदारों को ख़ास तौर पे नोटिस लेना चाहिए, इन दो जर्नलिस्टों का ख़ास तौर पे, कि ये कैसे हमारे इदारों की बेइज्जती करवा रहे हैं। तो यहाँ पर दंदनाते हुए सरेआम राह के एजेंट फिर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कानून नाफिज करने वाले इदारों को। और फ़खर दुरानी साहब जंपे मार मार के पकड़ रहे हैं और वसीम बदामी साहब उनके इंटरव्यू कर रहे हैं, आई भोग काटे गुडी।
बुक काटे। मैं मान लूँ कि वसीम बदामी बड़ा अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, इसने बड़ा अच्छा इंटरव्यू किया, लेकिन ये दो स्टोरियाँ एक जैसी मिलती जुलती, दो अलग अलग राइवल प्लेटफॉर्म्स पर आना, यही मुझे समझा देता है कि कहानी कुछ और है, गड़बड़ गड़बड़ गड़बूस कहानी है। तो कहानी वही जो फरजाना साहिबा ने कहा कि सिंध का बिलावल कश्मीरी है, पंजाब की मरियम कश्मीरी है, कश्मीर के बेटे इराक के एजेंट है। इतनी सी पाकिस्तान की कहानी है। मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब, अल्लाह हाफ़िज़। Yeah, truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील राजा।